मैं म्यूट पे थी। बहुत देर से बताया मुझे, मैं म्यूट पे थी। म्यूट पे मैं 5 नंबर पे आ चुकी हूँ पढ़ाते पढ़ाते। इतना सब बोल दिया है मैंने म्यूट पे, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। एनीवेज, फिर से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू कमलेश जी, आपने बताया एटलीस्ट मुझे, वरना पूरा सिलेबस खत्म हो जाता म्यूट पे। ठीक है, और कुछ समझ नहीं आता। यस। अपने आप को पढ़ा मैं के रह देख रहा जाती था, मैं। मैं आज की देख क्लास रहा था बस, क्या होगा। आवाज क्यों नहीं आ रही क्या? आज की क्लास मैंने अपने लिए रख ली थी। चलिए मैं दोबारा से बताती हूँ। ये थोड़ा सा हम कल का पढ़ा रहे हैं, ये हम कल कर चुके हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा, और हम बहुत ही ज्यादा जल्दी इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, जिनका यस। मूलांक एक होता है। मूलांक किसे कहते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मूलांक होता है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसके जो नंबर्स होते हैं, केवल जैसे मेरी सपोज करो है 5/3/2005, सपोज करो। तो जो 5 है डेट, वो होती है हमारी मूलांक। जो मूलांक होता है वो हमारी पर्सनैलिटी बताती है। अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं, किसी कलीग से बात कर रहे हैं, या अपने लिए पार्टनर देखने गए हैं, तो अगर आपको उन डेट ऑफ बर्थ का मूलांक अगर पता है, तो आप उनकी पर्सनैलिटी कुछ हद तक जज कर सकते हैं। बाकी तो पूरा लो शोगिट बनता ही है, लेकिन आप कुछ 50+% आप उनकी पर्सनैलिटी जज कर सकते हैं। तो जो 1 नंबर वाले होते हैं उनको रूल करता है सूर्य, सन। ठीक है, नंबर 2 जो होता है, जिनका भी ड्राइवर नंबर 2 होता है, ठीक है, 20 हो गया, 2 हो गया, जो भी ऐड करके आपका 2 पे आ रहा है, तो उनको कौन करते हैं रूल? मून। मून यानी चंद्रमा। ठीक है, नंबर 3 अगर मूलांक है, तो उनको कौन रूल करते हैं? जुपिटर, जो कि सोलर सिस्टम का जुपिटर। सबसे बड़ा प्लेनेट है। गुरु, बृहस्पति, हम इनको बोलते हैं। नंबर 4 अगर आपका ड्राइवर नंबर 4 है, टोटल आपका 4 पे आ रहा है, तो उनको रूल करते हैं राहु, शेडो प्लेनेट। ठीक है, स्ट्रगल वाले होते हैं ये। जो राहु है वो ऊपर का होता है, धड़ नहीं होता है उसका, दिमाग होता है, खुरापाती दिमाग होता है। ठीक है, कहते हैं दिमाग अचानक से कुछ, दिमाग कान में कोई भर के चला गया, दिमाग में आया, दिमाग आराम से गर्म हो गया, तो वो राहु की दशा होती है। अगर टोटल 5 पे आ रहा है डेट का, डेट ऑफ बर्थ की डेट का टोटल अगर 5 पे आ रहा है, कौन रूल करेगा उसे? बुध, मरकरी, प्रिंस जिसे हम बोलते हैं। बहुत चुलबुल होता है, बहुत चुलबुला होता है, पल में यहाँ पल में वहां। अगर ड्राइवर नंबर 6 आ रहा है, तो कौन करता है? वीनस, शुक्र, शुक्र दैत्य गुरु। गुरु 3 भी है, गुरु 6 भी है, लेकिन जो 3 है वो देवताओं के गुरु है, और जो 6 है वो किसके गुरु है? 6 किसके गुरु है, मैंने कल भी बताया था, बताइए चैट बॉक्स में। 3 देवताओं के गुरु हैं, और 6 किसके गुरु हैं? क्या होंगे? दैत्य के। ठीक है, राक्षसों के गुरु हैं। तो इनकी आपस में खुद की नहीं बनती है 3 और 6 की। अगर हस्बैंड वाइफ का कॉम्बिनेशन है ना, कि हस्बैंड का 3 है और वाइफ का 6 है, या वाइफ का 3 है हस्बैंड का 6 है, तो थोड़ा सा उनमें ऊपर नीचे बातें रहती हैं, उनके लिए रेमेडी करनी पड़ती है। हम न्यूमरोलॉजी से मैरिज मैचिंग भी सही कर है। सकते हैं 36 वैसे। कहाँ था? 36 का आंकड़ा। और दोनों ही गुरु हैं, दोनों ही क्या अपने आप को टीचर समझते हैं, एक सही एक गलत नहीं बनती। तो न्यूमरोलॉजी से बहुत हद तक हम मैरिज मैचिंग भी कर सकते हैं। नंबर 7 अगर ड्राइवर है, तो कौन रूल करता है? केतु। केतु हार्ड वर्क, उसका केवल धड़ होता है, दिमाग नहीं होता केतु में, लेकिन दूरदर्शिता बहुत अच्छी होती है, स्पिरिचुअल होते हैं ये लोग, ऑकर्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर नंबर 8 आ रहा है, ठीक है, तो शनि, शनि शनि धीरे धीरे काम होता है, स्ट्रगल कराता है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराता है, लेबर कराता है। ठीक है ना, बहुत। तो रिजल्ट देता है, अगर अच्छे कर्म है, कर्म के अनुसार ये आपका 8 नंबर आपको फल देता है, शनि। नंबर 9 मंगल, अगर आपका ड्राइवर 9 है, आपका डेट का जो एड है वो 9 आ रहा है,
तो मंगल है, एग्रेसिव होता है, गुस्से में होता है, गुस्से वाले होते हैं, शॉर्ट टेम्पर होते हैं। ठीक है। ये हमारी थी रिलेशनशिप बिटवीन प्लैनेट्स एंड नंबर्स। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? क्योंकि ये न्यूमरोलॉजी का पहली सीढ़ी है। अगर ये आ गई तो आगे की इजी है। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी चैट बॉक्स में बता सकते हैं, इवन अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलेगा। अभी कल मैंने वैसे मूलांक, भाग्यांक और कुआ नंबर निकालना तीनों बताए थे, बट एक शॉर्ट रिकैप मैं आज भी दूंगी। चलिए, एक बार मुझे चेक करना है रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं। चलिए, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। मूलांक। मूलांक किसे कहते हैं? मैंने अच्छा, मूलांक कहते किसे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मूलांक से मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, मूलांक क्या बताता है हमारे को? हमारी पर्सनैलिटी और हमारी दशा। ठीक है। अगर किसी की मूलांक एक है, एट्रीब्यूट्स इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अभी आगे आएंगे स्लाइड्स में। तो अगर एक है ना, तो एक की क्वालिटी होती है लीडरशिप। एक नंबर की आप ईगो हर्ट नहीं कर सकते। एक राजा है, राजा की ईगो हर्ट नहीं कर सकती। तहस नहस कर देगा कि मतलब क्या ही हो गया। इमोशन अपने छुपाते हैं, कितनी बात बुरी लग जाए रो नहीं सकते किसी के सामने, अपने आप को स्ट्रांग दिखाते हैं एक नंबर वाले। इनकी एडवाइस अच्छी होती है, या एक प्रजा को जैसे हम लोग एडवाइस करते हैं, अपनी प्रजा के लिए हम जीते हैं, राजा अपनी प्रजा के लिए जीता है। ये इंसान ऐसी होता है। इसकी सोच होती है कि जहां मैं खड़ा हूं ना, मेरे पीछे से लाइन शुरू हो जाएगी, जहां मैं खड़ा हूं वहीं से लाइन शुरू। लीडरशिप क्वालिटी होती है। तो हम इस तरह से मूलांक से किसी भी की पर्सनैलिटी हम लोग जज कर सकते हैं। नंबर दो आता है भाग्यांक। भाग्यांक को कुछ लोग क्या बोलते हैं? कंडक्टर, लाइफ पाथ नंबर, क्वीन नंबर। जो कि जैसे मूलांक है ना ड्राइवर नंबर, ऐसी कंडक्टर नंबर। तो ड्राइवर नंबर हमारी लाइफ में अगर 60% काम कर रहा है, ठीक है, तो 40% हमारा भाग्यांक कर रहा है। ड्राइवर का अपना अलग रोल होता है, कंडक्टर का अपना अलग रोल होता है, बट दोनों ही बहुत जरूरी है। कंडक्टर के बिना ड्राइवर कुछ नहीं है, ड्राइवर के बिना कंडक्टर कुछ नहीं है। ठीक है ना। कुआ नंबर इतना नहीं होता है, तो कुआ नंबर को हम लोग अभी बाद में भी देख सकते हैं। तो भाग्यांक क्या होता है? भाग्यांक हमारा उद्देश्य बताता है, हमने जन्म किस लिए करा है। हर किसी ने अगर जन्म लिया है तो कोई ना कोई पर्पस है। ऐसे ही भगवान ने किसी को नहीं बनाया। सबका अपना एक एम है। ठीक है ना। वो एम जो एक्टिव होता है, सेल्फ एक्टिव होता है, 30 से 35 साल के बीच में होता है। कई बार हम होता है ना, कुछ जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं 30 साल तक, अचानक से मन करता है यार इसमें तो काम धंधा नहीं चल रहा, लाइन चेंज करते हैं। ठीक है, कुछ और करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमारा भाग्यांक हमारा चेंज हुआ है। वो हमारा भाग्यांक जो है एक्टिव हुआ है। ठीक है ना। बहुत लोगों को आपने देखा होगा 29 एज के बाद, 29 और 30 एज के बाद हर कोई अपना काम चेंज करता है। बहुत लोग होते हैं सेम चलते रहते हैं। वो डिपेंड करता है उनके लोशो ग्रिड पे। अच्छा, कुआ नंबर क्या होता है? कुआ नंबर बेसिकली इसका बिल्कुल अलग ही कैलकुलेशन है, अभी आगे आएगी। लेकिन हम जैसे किसी की कंसल्टिंग करते हैं ना, सबसे एंड में देखते हैं कुआ नंबर। कुआं नंबर सबसे एंड में देखा जाता है। इसका इतना रोल नहीं है, बाकी हम लोग आगे निकालना सीखेंगे। कुछ लोग तो जब करते हैं ना, कुआं नंबर लिखते भी नहीं है, क्योंकि कुआं नंबर क्या है, जस्ट आपको दिखाता है कि हाँ आपकी लाइफ में ये नंबर है, मौजूद है, इसे एक्टिव कर लो। तो शायद आपका जैसे गोल्डन सक्सेस लाइन बन जाए। ठीक है, इस तरह के कोई योगास पूरे हो जाए। तो कुआं नंबर बस वो दिखाता है, नथिंग एल्स। आप ड्राइवर नंबर कैसे निकालते हैं स्क्रीन पर देखिए। अब यहाँ से आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई है। गरिमा समझ में आ रहा है? तुषार, कमलेश जी, आपको समझ में आ रहा है सबको यहाँ तक का? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नो इश्यूज। अच्छा, ड्राइवर नंबर में बहुत ध्यान से, मैंने कल भी बताया था, शॉर्ट है ये आपकी पूरी अगर डेट है,
इसमें आपका डेट भी है, मंथ भी है और ईयर भी। ड्राइवर नंबर में केवल हम लोग डेट देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, रमेश की हमने डेट ली है 12/2/2002। ठीक है। ड्राइवर नंबर में हम क्या करेंगे, केवल और केवल डेट लेंगे, 1 + 2। ड्राइवर नंबर क्या हो गया, 3। अपनी इस फेलो को इतने ज्यादा 7 नंबर वाले इतने ऑकवर्ड में आए ना, और केवल एक न्यूमरोलॉजी सीखते ही 6 डिजिट में इनकम कर रहे हैं मेरे खुद के स्टूडेंट्स। लेकिन उसके लिए न्यूमरोलॉजी आपको पूरी आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी ऊपर ऊपर की आ गई तो उसमें आप कंसल्टिंग भी नहीं कर सकते हो और क्लास तो ले ही नहीं सकते। अदरवाइज अगर आपको न्यूमरोलॉजी आ जाती है, कंसल्टिंग प्लस क्लासेस लेकर आप 6+ डिजिट तक अर्न कर सकते हैं। जैसे अब आप अब ये रमेश को देख लीजिए, यहाँ पर क्या है इसका, 3। 3 और 7 ऑक्कर्ड के नंबर होते हैं, ऑक्कर्ड साइंस। ऑक्कर्ड फील्ड में आंख बंद करके जाएंगे, करियर ही करियर है, सक्सेस ही होना है, आज नहीं तो कल। 3 और 7 वालों को, जैसे 1 नंबर जो होता है वो गवर्नमेंट जॉब का होता है। ठीक है। आगे देखेंगे एट्रीब्यूट्स हम। ड्राइवर नंबर में हम क्या करते हैं, केवल और केवल डेट लेते हैं, ध्यान से। कंडक्टर में हम क्या करते हैं, पूरी डेट को हम सम करते हैं, पूरी डेट को ऐड करते हैं। ठीक है। अभी 12/2/2002, ठीक है, क्या आएगा, ऐड करके क्या आएगा, वो उसका कंडक्टर नंबर है, बताइए। 12/2/2000, 12/2/2002 कितना आएगा, 9। यानी कंडक्टर क्या बैठ गया इनका, 9। 2 और 9 सही है, क्योंकि कुछ एंटी और अपोजिट नंबर्स भी होते हैं। जैसे 2 और 4 का कॉम्बिनेशन अगर बैठ जाए किसी का, मून का और राहु का, ये बिल्कुल अपोजिट नंबर्स हैं। इनका मतलब कि लक मैं मानती हूँ 2, रेटिंग अगर हम देते हैं तो 2 या 2.5। तो 3 और 9 का ऐसा सच नहीं है, इनका सही चल सकता है। ड्राइवर कंडक्टर का नंबर भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। ठीक है। अभी मैं अपने पास से एक आपको डेट दे रही हूँ, आप मुझे ड्राइवर और कंडक्टर दो सब उनको बताएंगे चैट बॉक्स में। सपोज मैं देती हूँ 15/3/1995। आप प्लीज मुझे इसका ड्राइवर और कंडक्टर बताइए चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके। ड्राइवर एंड कंडक्टर, क्योंकि ये मुझे टॉपिक बहुत जल्दी खत्म करना है, आगे की स्लाइड्स मुझे आज कंप्लीट करनी है। ड्राइवर कंडक्टर, बताइए। चैट बॉक्स में बताइए या फिर आप मुझे अनम्यूट करके ही बता सकते हैं। ड्राइवर क्या आ रहा है, 6। बहुत ठीक आ रहा है ड्राइवर। कंडक्टर, कंडक्टर आपका गलत हो गया आई थिंक। 5 और 1 6 6 6। कंडक्टर एक बार ध्यान से देखिए, आप सबको ऐड करना है। ये 1995 है। मैंने 1999 कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। 5, हाँ, हाँ, वापस। कैलकुलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ की। नहीं, वो 99 मिल अच्छा, गया। लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ये बहुत है अभी के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास ही है ये। ठीक है।
कुआ नंबर हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि कुआ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं स्क्रीन पे देख दिखाती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुआ नंबर में क्या होता है, मेल फीमेल का अलग से निकलता है। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। जब मेल का निकाल, इसमें केवल हमें ईयर की जरूरत पड़ती है, सबसे इंपॉर्टेंट, केवल केवल साल। हमें डेट और मंथ से कोई लेन देना नहीं है कुआ में। साल का आपको टोटल करके रखना है। जो साल है, साल का आपको क्या कर रखना है टोटल, जैसे 2002 है, 4 आ गया। अगर आप इसको मेल का निकाल रहे हैं तो 11 में से आपको माइनस माइनस कर। करना है जो भी आपका ईयर आया है। फीमेल में 4 प्लस करना है जो भी ऐड करके सिंगल डिजिट पे आपका ईयर आया है। ये मेल का है और ये फीमेल का है। 11 माइनस सम ऑफ द ईयर मेल, 4 प्लस सम ऑफ द ईयर फीमेल। क्लियर? आगे चलते हैं। बहुत बेसिक चीजें हैं ये, अभी यहाँ पे कंफ्यूजन कुछ होने के चांसेस ज्यादा है नहीं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये आपके बेसिक नंबर टेबल है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। सबका अपना अलग रोल है। जैसे अभी देखो, मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाती हूँ। ये ड्राइवर वन है, चाहे आपका 10 हो, 19 हो या 28 हो, सबका ड्राइवर वन है। बट सबकी नेचर अलग होगी। आप नहीं कह सकते सारे ही ये हमारे किंग नेचर के हैं। होगा, किंग नेचर के भी होंगे, लेकिन जैसे 19 है, 19 सन प्लस मंगल से मिलकर बना है। दो प्लैनेट इसे रूल कर रहे हैं, जबकि 10 को सिंगल सन ही कर रहा है। 2 और 8 मून, कहीं ना कहीं इमोशनल होगा ये बंदा 28 वाला, जबकि 10 और 19 वाला नहीं होगा। इमोशनल होगा। और 8 शनि, स्ट्रगल भी होगा। कहने को सन रूल कर रहा है, समझ में आ रहा है, कहने को सन रूल कर रहा है, लेकिन फिर भी इमोशन भी है और लाइफ में स्ट्रगल भी है। लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि एक नंबर पे जा रहा है, लेकिन वो लीडरशिप ने, वो कहीं ना कहीं इमोशंस आ जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे कर लेगा। तो ये डिफरेंस है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर किसी को आंख बंद करके नहीं कह सकते भैया कि अच्छा 21 है भैया, एजुकेशन बहुत अच्छी है, काउंसलर बहुत अच्छे हो, टीचिंग लाइन अच्छी कर लोगे, गाइडेंस लोगों को बहुत अच्छी दोगे। नहीं, देखो वो 3 कैसे बन रहा है। अभी अगर 13 है, आप 13 को राहु की बता दोगे, लेकिन 13 और 14 आपका कार्मिक नंबर्स भी हैं। इसको अपने पिछले जन्म के कर्म भी भोगने पड़ेंगे। कार्मिक नंबर्स अभी आगे देखेंगे हम लोग, पता नहीं हाँ कवर करा है मैंने या नहीं, लेकिन हाँ ये चीजें होती हैं। ठीक है, 13 14 ये सब हमारे कार्मिक नंबर्स है। दो और है कार्मिक नंबर, अभी मैं कोर्स आगे बढ़ा नहीं रही हूँ। तो कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं, इन शॉर्ट बताती हूँ मैं आपको, शायद कल नहीं बताया मैंने। कर्मों से जो नंबर आते हैं, जैसे 14 नंबर है ना, कहने को 5 पे आ रहा है, आप तो कहोगे मरकरी है, बुध है, लग्जरी लाइफ है, पर हर किसी की नहीं होती, क्योंकि ये हमारा कार्मिक नंबर पे आ गया। पिछले जो कर्म लेकर आए हैं वो भोगने हैं, वो आपकी स्टेबल एनर्जी है। ठीक है ना? चलिए आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमने कल छोड़ा था। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई भी मन में डाउट हो, क्लियर कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज को लेकर आप क्लियर कर सकते हैं। यहाँ तक ये मान के चलो हमारा इंटरवल हुआ है। ठीक है, तो कुछ नहीं आया हो अब तक या कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अब मेन है, यहाँ तक तो हम कल भी पढ़ चुके थे। चलिए आगे करते हैं। अब एट्रीब्यूट्स जो मैंने आपको थोड़े से बता दिए हैं, थोड़े से हम अभी स्टार्ट करते हैं। अगर मूलांक एक है, चाहे वो आपका 28 से बन रहा हो, 10 से बन रहा हो, या खुद एक से बन रहा हो, ठीक है, लीडरशिप क्वालिटी होती है। इन लोगों में लीडरशिप क्वालिटी होती है। इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब मैं खुद कर लूंगा, किसी पे डिपेंड नहीं होती, क्योंकि राजा है ना,
आप मतलब राजा वाली सारी क्वालिटी जो एक राजा में आप देखते हैं ना, मूवीज में भी या किसी भी चीज में, तो वो राजा वाली सारी क्वालिटी इसमें होती है द किंग। ठीक है। एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव भी होता है और बहुत एटीट्यूड वाले भी होते हैं। ठीक है। एम्बिशियस होते हैं, इनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं जैसे कि राजा के होते हैं। ठीक है। इगोइस्टिक होते हैं, इनकी आप ईगो नहीं हर्ट कर सकते। पायनियर होते हैं, मतलब जैसे मैंने बताया आपको कि जहां मैं खड़ा हूँ वहीं से लाइन शुरू है। मतलब कोई चीज, जैसे लोग कुछ करने से डर रहे हैं, यार ये इस गली में नहीं जा रही, इस गली में तो कुछ भी हो सकता है, या हम ये नहीं कर सकते, या ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा। तो ये हर चीज को खोलने पे विश्वास रखते हैं, हर चीज की स्टार्टिंग करने में विश्वास करते हैं। कोई नहीं, मैं कर रहा हूँ, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूँ। ये काम नहीं करना, कोई नहीं, मैं हूं ना, मैं कर रहा हूँ। तो ये जो किंग वाली नेचर होती है, ये एक नंबर की होती है। यहाँ पर कोई है एक नंबर वाला? मैंने कल भी कहा था वैसे, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ का ड्राइवर आप एक बार बता दो मुझे चैट बॉक्स में, तो उस पे हम थोड़ा ज्यादा सा और सीख पाएंगे। अभी तक ड्राइवर कंडक्टर तो अपना निकाल ही लिया होगा आप लोगों ने, राइट? किसका क्या क्या ड्राइवर है एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए। फोर था किसी का, या तो तनुजा का, तनुजा जी का फोर का, या गरिमा का, मुझे कुछ याद आ रहा है किसी का था कल। एक बार अपना ड्राइवर और कंडक्टर मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। ड्राइवर केवल डेट का टोटल, कंडक्टर पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। 7 8। गरिमा जी आप तो ऑक्टोबर में जा सकते हैं आंख बंद करके, क्योंकि 7 है आपका, क्योंकि 8 तो स्ट्रगल कराएगा ही कराएगा। शनि, काम धीरे धीरे होते हैं आपके, राइट? यस मैम, मुझे बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। दिख रहा है। 3 और 6 आपके तो बिल्कुल एंटी नंबर है, 3 और 6। एक तो गुरु हो गए देवों के, एक तो हो गए राक्षसों के। 3 और 6 मैंने अभी बताया, शायद आपने ज्वाइन नहीं किया था। आपकी तो अपने से ही नहीं बनती, आपकी तो फाइटिंग अपने से खत्म नहीं होती, मन में बहुत चीजें चलती रहती हैं, करूं नहीं करूं, एक हाँ करता है एक ना करता है। तनुजा जी, एम आई राइट? नहीं बनती। हम्म। एक बार अगर आपका जैसे 3 भी देख पा रही हूँ मैं, 6 भी देख पा रही हूँ। हाँ बोलिए, खोलिए, मतलब बोल सकते हैं तनुजा जी। थैंक यू। मैम एक्चुअली नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक्चुअली फर्म हूँ मेरे डिसीजन पे। मुझे जो चाहिए मुझे चाहिए, आई मीन जो करना है मैं वो कर रही हूँ। पर साथ कुछ नहीं मिल रहा है, मीन्स पूरा धज्जियां उड़ी हुई है। मीन्स सब कुछ है पर कुछ नहीं है। हाँ लेकिन नंबर्स आपके अच्छे हैं, एंटी है, अपोजिट है, नो डाउट। लेकिन 3 भी पॉजिटिव में आता है, क्योंकि देखो नॉलेज दोनों के पास है, वो बात अलग है, एक के पास अगर एक डायरेक्शन की है तो दूसरी की डायरेक्शन की है। बाकी डिपेंड करता है आपके ग्रिड पर। ठीक है, क्योंकि 3 और 6 आ रहा है, मे बी आपकी कोई ऐसा जो हमारे योगास होते हैं वो कंप्लीट हो रहे होंगे, उनकी कुछ रेमेडी करके आपको कोई नंबर एक्टिव करना पड़ेगा अपना। वो डिपेंड करता है, अच्छा, जब आप अपना गेट बनाओगे, अभी सिखाऊंगी मैं गेट बनाना, तो उससे आपको ये चलेगा। आइडिया लग जाएगा कि कौन सा नंबर आपको अपनी लाइफ में एक्टिव करना है। बाकी नंबर्स यस की मैम, क्या। थैंक या मैम। क्योंकि ना मुझे उतना पता है मुझे क्या चाहिए, क्या सच है क्या झूठ है, और मैं फर्म हूँ अपने डिसीजन पे। और ऐसे डायलेशन में बिल्कुल नहीं, पर साथ नहीं मिल रहा है, बहुत आउट हो रही हूँ लाइफ से, यही पूरा कट यही तो ऑफ हो चीजें रहा है है। ना, पता नहीं। यही तो चीज है ना, जो आपको लग रहा है ना ऐसा है नहीं। नॉलेज तो है क्योंकि 3 नंबर हो आप, ठीक है ना, नॉलेज है, गाइडेंस भी हम्म। अच्छी देती है, पर जो आप कह रहे हो ना कि कुछ मिल नहीं रहा ये, तो यही बोलते हैं कि आप दिमाग ना इधर उधर हो रहा है, भटक रहा है। वो 3 और 6 तो एंटी नंबर्स है ना, ये साफ दिख रहा है, उसी की वजह से है, बट इतना नहीं है। पॉजिटिव है, थोड़ी रेमेडी आपको करनी पड़ेगी, कोई एक या दो नंबर आपको एक्टिव करना पड़ेगा, देन आप लाइन ठीक चूज कर लोगे, उससे कोई इशू नहीं है। बिजनेस तो करोगे आई ही अपना, होप क्योंकि मैम, 3 नंबर है। काफी टाइम से। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर 2 पे जाते हैं। नंबर 2 क्या है? क्वीन। इसे मदर को रिप्रेजेंट करता है, जैसे 1 फादर को रिप्रेजेंट करता है, मैंने बताया नहीं। अगर किसी के अपने फादर से नहीं बन रही तो मीन्स उनका सन खराब है। ठीक है। तो फादर से बनना भी जरूरी है, ये अपने में एक रेमेडी, कि हमारे जो सारे रिश्तेदार है ना कोई प्लेनेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब ये 2 है, ये मदर को रिप्रेजेंट करती है, सास को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। मदर इन लॉ को हमारी 2 रिप्रेजेंट करता है।
अगर किसी की अपनी मदर इन लॉ से नहीं बनती तो अपना मूड खराब करता है। बल्कि एक रेमेडी ये है कि उनके जो मदर इन लॉ होती है ना, उनके हाथ से दूध पियो, कि मॉर्निंग में वो आपको दूध बना के दे, या इवनिंग में वो आपको दूध बना के दे अपने हाथों से, व्हाइट कलर का चीज, तो वो आपको दे के आपका मूड स्ट्रांग करता है। ठीक है, अगर अनमैरिड हो तो मदर से बोल सकते हो, आपकी मदर देती भी हैं। ठीक है, ये तो चलो रेमेडी पे मैं कल भी आ गई थी, आज भी आ गई। एनीवेज आगे चलते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा पीसफुल होते हैं, शांत होते हैं, सुंदर होते हैं। अगर बॉय है तो हैंडसम, गर्ल है तो ब्यूटीफुल। गोल उनका फेस में बता सकते हो, गोल होते हैं ना। जनरली 2 नंबर वालों के फेस गोल होते हैं। डिप्लोमेटिक होते हैं, अपनी बात को घुमा फिरा के रखना जानते हैं, अपनी बात करवाना जानते हैं, अपनी बात को मनवाना बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, केयरिंग होते हैं, बहुत जेंटल होते हैं, केयरिंग होते हैं। ठीक है ना। जैसे अमिताभ बच्चन जी हैं, शाहरुख खान है, इन सबके नंबर 2 पर ही आके रुकते हैं। बहुत कहते हैं मूड स्विंग वाले कैसे होते हैं ये, क्योंकि मून क्या होता है, 15 डेज अप, 15 डेज डाउन, एवरीबडी नोज। ठीक है, तो इसी तरह से ये किसी भी बात पर, एक ही टॉपिक पर है, उसी बात को किसी दिन अगर आप कर रहे हो तो ये खुश हो जाएंगे, नेक्स्ट डे आपने वही बात कर दी तो ये नाराज हो जाएंगे। तो मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनको ये झेलना पड़ता है कि लोग अपनी बात रखने से इनके सामने डरते हैं कि कहीं नाराज ना हो जाए। ठीक है, थोड़ी सुलझे हुए होते हैं, पीसफुल होते हैं, तो ये कह सकते हैं चीजों को ना भूलते बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर आपका मोर देन 2 आ रहा है ग्रिड, लोशो ग्रिड में मोर देन 2 आ रहे हैं आपके 2, तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है उन्हें। ठीक है, अभी रेमेडी पे नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मैं बताना शुरू करने वाली थी। अब आते हैं गुरु, बृहस्पति। ठीक है, जुपिटर। क्रिएटिव होते हैं ये लोग, क्या होते हैं, खेल खेल में काम कर जाते हैं ऐसे लोग। नॉलेज इतनी होती है इन लोगों को, इतनी नॉलेज होती है कि ये कुछ सक्सेस की तरफ बढ़ भी जाते हैं और इन्हें पता भी नहीं चलता, खेल खेल में। ठीक है ना। ये लोग बिजनेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बिजनेस इनको करना चाहिए। मोर देन 2 बिजनेस भी कर सकते हैं, इतना इनमें दिमाग होता है, और हर किसी चीज को ये अपना संभाल के भी रख सकते हैं, अपनी मेमोरी में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके लिए टीचर, ये एक अच्छे टीचर भी साबित होते हैं, है ना, अच्छे गाइड देते हैं। ये चीजों को शुरू तो बहुत अच्छा करते हैं, बट खत्म अच्छा नहीं कर पाते, बहुत जल्दी मन भर जाता है कह लो, या कंटिन्यूअसली कोई काम नहीं कर सकते। स्टार्टिंग बहुत दिल से करते हैं, बहुत मतलब कहते हैं ना, बैंड बाजे बारात के साथ स्टार्टिंग होती है इनकी, बट वो नहीं होता है। इनके लिए स्पिरिचुअल लाइन बहुत अच्छी है। नंबर 3 और नंबर 7, ये लोग बने स्पिरिचुअल के लिए, कहीं ना कहीं भगवान में इनकी बेपनाह आस्था होती है, भगवान को बहुत मानते हैं 3 और 7 वाले। ठीक है, अभी यहाँ पर है ना 3 भी और 7 भी है। ये बताओ, भगवान में आस्था आप लोगों की अटूट होगी, जिसे कहते हैं काम बनते भी हो उस वजह से आप लोग। ठीक है, काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं 3 नंबर वाले। यहाँ तक कोई डाउट। 4 नंबर, इसको पता है क्या बोलते हैं, गुंडा। ओके, नहीं बनते। ठीक है, 4 नंबर क्या होते हैं, गुंडा। इसको बोलते हैं गुंडा, राहु है ये। राहु जिसका दिमाग होता है सर ऊपर का। ठीक है, तो थोड़ा सा इनको कहते हैं कि ना, जो मन में इनके आइडियाज आते हैं अचानक से कान में ना, ये शेडो प्लैनेट है, भ्रम पैदा करता है। तो ऐसे लोगों में ये भ्रमित बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, कहते हैं ना कि ख्वाबी पुलाव जो बनाते हैं, कि यार मैं ऐसा करूंगा फिर ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसे ही जल्दी से कर दूंगा। तो ये 4 नंबर वाले होते हैं। ये भ्रमित करता है राहु, शैडो प्लैनेट, स्ट्रगल वाला प्लैनेट है, नो डाउट, स्ट्रगल बहुत कराता है। ये ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, नो डाउट प्रैक्टिकल होते हैं बहुत। इनको देखोगे ना, इतनी अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं ना। आप 4 नंबर वाले आपकी फैमिली में कोई होगा, आप सोचो और चैट बॉक्स में बताओ, उनकी सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज मिलेगी। ये सीखा है तो। और हेमा दोनों एक्शन लेने में एकदम तेज हो। गरिमा म्यूट कर लो आप। एक्शन लेने में एकदम तेज हो, अगर कोई भी चीज सोच ली तो उसी टाइप की एकदम 1 सेकंड में एक्शन ले लोगे। ये तुम दोनों का 9 है, मार्स। बट इसके साथ साथ कुछ और भी क्वालिटीज है तो तुम दोनों में अलग अलग है। ठीक है, ओके।
नंबर 4 वाले में और क्या बताता है ये, देखो नंबर 4 जो होता है ना अपने एक्सपीरियंस पे चलता है। मीन्स अगर कुछ काम आज घटित हुआ है तो डिपेंड वो उस चीज पे एक्सपीरियंस पे बोलेगा, आगे जो पास्ट में उसका हो चुका है ना उसके एक्सपीरियंस पे आगे की गाइडेंस देता है ये। ठीक है। एरोगेंट होते थोड़े से घमंडी टाइप के होते कि हाँ नाक पे मक्खी नहीं बैठने देती जिसे कहते हैं। ठीक है। 4 नंबर वाले ऐसे होते हैं। अब ये 4 नंबर डिपेंड करता है कैसे बन रहा है, दो दो से बन रहा है, देखो अगर दो दो से बन रहा है तो अलग एट्रीब्यूट हो जाएगा, 4 से बन रहा है तो अपना अलग हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन 4 वाला रोल इसमें आएगा जरूर। ये सारी चीजें अगर दो दो से भी बन रहा है ना 4, आएगा जरूर। और 4 से बन रहा है तो 100% ही ठीक है। अगर दो दो से बन रहा है तो मतलब कहीं इमोशंस भी हैं और ओवर इमोशंस है क्योंकि दो बार क्योंकि मून 2 टाइम्स आ, तो ये चीजें मायने रखती हैं। ठीक है। अच्छा। अब आते हैं 5 राजकुमार, प्रिंस। ठीक है। ये लाडला है सबका, माँ का तो लाडला हो गई ना मून। इस चक्कर में ये माँ को पसंद नहीं करता क्योंकि माँ रोका टोकी करती है ना। और ये 5 प्रिंस बैलेंसिंग नंबर है, लाइफ में अगर आ गया तो बैलेंस है। कुछ लोग बोलते हैं न्यूमरोलॉजी में कि आंख बंद करके हर चीज अपनी 5 पे ले आओ, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है। तो उस सिचुएशन में पता है क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप आंख बंद करके हर चीज 5 और 6 पे ले आओगे। क्यों? क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग है, बस बैलेंस होके ही रह जाओगे, दुनिया में आगे बढ़ना है। ग्रिड में बीच में आता है 5, देखो यहाँ पे भी अभी आएगी ये स्लाइड। तो हमें एक जगह बैलेंस होके नहीं रहना, हमें आगे बढ़ना है। तो उसके अकॉर्डिंग रेमेडी करो। उसके अकॉर्डिंग आप अपना नंबर, व्हीकल नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर उस अकॉर्डिंग लाओ। ठीक है ना। अगर भाई जितना मिल रहा है उसी में रहना है कि ना मुझे और ज्यादा इनकम चाहिए और ना ये कम हो, तब आप ऐसा कर सकते हो। उसमें भी डिपेंड करता है ग्रिड में कितनी बार आपका 5 आ रहा है, 3 बार तो आपको फिर भी नहीं आना। ठीक है ना। तो जो 5 होते हैं ऐसे, ये लोग किस तरह के होते हैं थोड़े से लेजी टाइप होते हैं क्योंकि भाई लाडले हैं। ठीक है। एक एंजॉयमेंट, इनको नई नई चीजें ट्राई करनी है ना। अगर कुछ चीज नहीं आई है ना यार, चलो चलो ट्राई करते हैं क्या है। बिगड़ैल टाइप के होते हैं, वो मान सकते हो आप। हैप्पी गो लिविंग लाइफ, इनको जिंदगी इतनी ऐशो आराम से जीनी है कि ये जन्म से लकी होते हैं। समझ रहे। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक आपकी 5 की आती है। नया नया खतरनाक चीजें खेलनी है इनको, कुछ भी फ्रीडम, जिंदगी खुले आम जीनी है, कोई टेंशन नहीं करनी है, भैया चल रहा है जैसा चल रहा है, भगवान ने जितना दिया बहुत बढ़िया है। किस टाइप के इनकी होते हैं मतलब कितना हैप्पी गो लिविंग टाइप, जन्म से ही लकी होते हैं नो डाउट ऐसे लोग। पर डिपेंड करता है वो 5 कैसे बन रहा है। ठीक है ना। 4 और 1 अगर 14 से बन रहा है तो 14 हमारा कार्मिक नंबर हो गया, मैंने पहले ही बताया है। तो जो पिछले कर्म है, कार्मिक नंबर मतलब पीछे से जो कर्म से आए हैं नंबर, वो भी इनको कर्म भोगने हैं यहाँ पर। ठीक है। अब आते हैं नंबर 6 पे। यहाँ तक किसी को कुछ भी हो आप चैट बॉक्स में या अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। चलिए। मैम मुझे पूछना है, मुझे हाँ। ये बोलना है कि कार्मिक नंबर्स तो सभी कार्मिक है ना, सब कोई कर्म करने ही आया है, तो कुछ 13 14 वॉट एवर द नंबर कार्मिक नहीं नहीं बोलते नहीं। हैं। हाँ। हमें जो जैसे मेरा 7 है, ठीक है, तो मेरा कार्मिक नंबर नहीं है, मेरा नंबर है, संचित कर्म होते हैं, है ना। कार्मिक नंबर होते हैं तो संचित है वो, जो संचित पहले से इकट्ठे हुए हुए हैं। कार्मिक नंबर थोड़े से नेगेटिव में आ जाते हैं, वो केवल 4 ही होते हैं। ठीक है। कार्मिक नंबर 4 ही होते हैं। 13 14 मैं बट आपको बता। हाँ जी। मैम सॉरी, तो मुझे यही बोलना है कि उन्होंने जितने बुरे कर्म किए होंगे तो हर किसी ने कोई बुरे कर्म किया है, तो हर एक के साथ भी तो बुरा होता रहता है, तो ये नहीं। कार्मिक नंबर क्यों है? हर कोई हाँ कर्म करने आया है। नहीं, कार्मिक नंबर अपने में तनुजा जी अलग होते हैं। जो 4 नंबर्स मैं आपको बता रही हूँ 13 14, इनके जो रिप्रेजेंट, मैंने शायद इस सिलेबस में नहीं करती हूँ तो हमारे सिलेबस का पार्ट है। लेकिन कार्मिक नंबर जो हमें नंबर्स दिए हैं भगवान ने, उनसे अलग होते हैं, उनकी डेफिनेशन बिल्कुल अलग होती है। ठीक है। ये हमारे नंबर्स जो हमें मिले डेफिनेटली मिले हैं, लेकिन इसमें हमारे संचित क्रम भी हैं। कर्म भी बहुत प्रकार के होते हैं, उसका एक पार्ट है कार्मिक। ठीक है। ये एक अपने में एक अलग पार्ट नहीं है, कार्मिक एक अलग नहीं है। कर्म भी जैसे एनर्जी होती है ना दो तरह की, ऐसे कर्म भी होते हैं। है ना, क्रियामान कर्म होते हैं जो हम अभी प्रेजेंट में कर रहे हैं, जैसे एक बकेट होती है हम्म। ना। तो इस तरह से कर्म भी अपने में इनके पार्ट्स होते हैं। तो इसका एक पार्ट लिया है हमने कार्मिक, जो न्यूमरोलॉजी में पूरा कवर होता है। कर्म भी पूरा मैम मैडम कवर दस होता है। सॉरी 10 नंबर वालों का क्या है? हाँ जी। 10 नंबर वालों के लिए? 10 नंबर कार्मिक
कार्मिक नंबर नहीं है, वो आप टेंशन हाँ, फ्री रहो। कार्मिक तो नहीं है, लेकिन उसमें 1 0 का क्या रोल रहता है? 1 के साथ 0 हाँ रहता वो है। अभी आगे आएगा, अभी आगे हम कराएंगे जी। पूरा, जी ग्रिड मैडम, जी। बनेगा पूरा। ठीक है, वो ग्रिड पूरा बनेगा। जी। चलिए, अब आते हैं हम नंबर 6। ठीक है, नंबर 6 है हमारा, मैंने पहले ही बोला था आपको, दैत्य। ठीक है, लेकिन इनको बहुत चमकीला पसंद है, लग्जरी। इनसे आप ब्रांड के बारे में बात करिए, जो भी 6 नंबर से आपके कोई पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, लाइफ पार्टनर हैं, या आपके बॉस हैं, इनकी अपने से अंदर से ही इनका मन होता है ब्रांड के, लग्जरी, चमकीला, है ना, मतलब कि अपने आप को अच्छा दिखना, परफ्यूम, इनके लिए बोलते भी हैं ये बिजनेस 6 नंबर वालों के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है, ये भी डिप्लोमेटिक होते हैं, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है इनका। मैनिपुलेटिव होते हैं, मैनिपुलेटिव मतलब अपनी बात को घुमा फिरा के करना, अपने अपने बारे में सोचकर उस बात को घुमा फिरा के करना, 6 नंबर वाले बहुत अच्छे से जानते हैं। रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो हम देख रहे हैं करेक्टरिस्टिक्स, ये सारे 6 नंबर वालों के लिए। तो मतलब चमकीला, लग्जरी, ये सब कुछ होता है। हाँ, 3 के साथ है ना, डिपेंड, ग्रेड पे करता है। ये तो हम अभी एक एक नंबर की तनुजा जी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। अभी जब ग्रेड बन के आएगा, ठीक है ना, ये तो हम एक एक नंबर का पढ़ रहे हैं कि ये चीजें होती हैं। अभी डिपेंड करता है कि ड्राइवर क्या है, कंडक्टर क्या है। अभी तुम एबीसीडी सीख रहे हैं, ये मान के चलो, ये तो अभी ABCD सीख रहे हैं। इनको जब हम यूज करेंगे, न्यूमरोलॉजी बनेगी, तब पता चलेगा। पूरी हम एनालिसिस तब करते हैं, इसी भी आप पे हम एनालिसिस नहीं कर सकते। इतनी छोटी सी भी तो बहुत ज्यादा, ABCD सीख रहे हैं, अभी तो सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है ना, तो ये अलग चीज है। चलिए, अब आते हैं हम 6 पे, हम कर चुके हैं 7, 7, 8, 9। बेसिकली हमने कल यहाँ पर छोड़ा था। विदाउट। चलिए, ठीक है, जैसे राहु है, मैं एक बात बताऊंगी आपको। राहु क्या है हमारा? 4। जैसे 3 और 6 है ना, 3 और 6 का रिलेशनशिप है, मैंने बताया कि ये तो गुरुओं के देवता है और ये दैत्य गुरु है। इसी तरह से होता है हमारा 4 और 7। ठीक है, 4 क्या है हमारा? राहु, धड़। 7 क्या है हमारा? केतु, यानी नीचे का पार्ट। ये है हमारा, ये तो हमारा ऊपर का हो गया, माइंड वाला। 4 और 7 का कॉम्बिनेशन अव्वल है। मतलब अगर हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड का अगर 4 है, वाइफ का 7 है, या वाइफ का 4 है, हस्बैंड का 7 है, इन लोगों की बहुत बनती है, क्योंकि 4 और 7 मिलके पूरी बॉडी बन जाती है। समझ में आ रहा है? बराबर। अगर 4 और 7 मिल जाए पार्टनरशिप में, देख लो, आपका 4 है ना, 7 वाले से पार्टनरशिप कर लो। 7 है ना, 4 वाले से पार्टनरशिप कर लो, फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो 4 और 7 का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, पूरी बॉडी बन जाती है, फिर जो ये चाहे वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एटीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए, विदाउट हेड है भाई, दिमाग तो है ही नहीं। लेकिन भगवान जब एक चीज लेता है ना, बहुत सारी चीज देता है। ये देख नहीं सकता, मतलब कि ये इनमें दिमाग नहीं है, फिर भी दूरदर्शी है। इनकी इंट्यूशन पावर इतनी अच्छी होती है ना, मतलब एक ही मैं चीज बोलूंगी, 7 नंबर वाले, अगर 3 नंबर वाले और 7 ऑकर्ड में चले जाएं, ऑकर्ड फील्ड इनके लिए बनी है। ये अगर कहते हैं रात में भी हाथ डालेंगे ऑकर्ड फील्ड में, तो इन्हें हीरा ही मिलना है। इतनी ज्यादा इनके लिए फलेगी। स्पिरिचुअल होते हैं, इंट्यूशन पावर गॉड गिफ्ट होती है, मतलब वो खुद ही होती है। एक्टिव कर लो आप 7 नंबर वालों पे, तो एक्टिव करनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं है। अगर पूजा पाठ मेडिटेशन शुरू से कर रहे हो, बचपन से कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको है, आपकी इंट्यूशन पावर। ठीक है, अच्छे थिंकर होते हैं। ठीक है, इनको रिसर्च PhD वगैरह में 7 नंबर वाले जा सकते हैं। बाल की खाल निकालना जिसे कहते हैं, इनके क्वेश्चन से ना, अगर कोई 7 नंबर का है, मदर परेशान रहती है, कहाँ कहाँ के क्या क्या क्वेश्चन पूछ, इतने ज्यादा बाल की, अगर एक टॉपिक इन्हें बता दिया ना कि हाँ जी ऐसा हुआ है, उसकी बाल की खाल निकालनी है इन्हें। 7 नंबर वाले ऐसे होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, मैं बता ही चुकी हैं, और कर्ट फील्ड इनके लिए बनी है। ठीक है, तो इनमें ये पावर होती है, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज्यादा हाई होती है 7 नंबर वालों की। शेडो प्लैनेट है,
तो थोड़ी स्ट्रगल रहती है, नेगेटिव में आते हैं नंबर्स भी। लेकिन हाँ, अगर पॉजिटिव देखो तो हर नंबर का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, डिपेंड करता है आपको कैसे उसको रूल करवाना है। ठीक है ना। अब 8 नंबर पे आते हैं, इसको जज बोलते हैं, शनि। ठीक है ना। जैसे हमने बोला था ना, लीडरशिप क्वालिटी होती है एक में, 1 और 8 की बनती कहाँ है? बाप बेटे है ना। 1 नंबर और 8 नंबर, जैसे 3 6 का कॉम्बिनेशन बताया मैंने आपको, 4 7 का बताया है, ऐसी 1 और 8 का बाप बेटे है। इनमें भी कहने की लीडरशिप क्वालिटी है। इनके काम बहुत धीरे धीरे होते हैं, स्ट्रगलिंग वर्क बहुत ज्यादा रहता है, हार्ड वर्क, फिजिकल वर्क। ठीक है ना। तो 8 नंबर वालों की तो एक ही चीज है, इनको हमेशा या तो मार्केटिंग का काम करें, सेल्स का काम करें, लोहे का काम कर सकते हैं। अगर बिजनेस करना है तो आयरन बिजनेस, ऑयल का कर सकते हैं। मैडम स्क्रीन पे 8 नंबर नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे 8 नंबर नहीं आ रहा, यहाँ पे मेरा कर्सर दिख रहा है, मैंने सर्कल बनाया है। अच्छा, ये नीचे। हाँ जी, जी। ये सारा 8 नंबर है। ठीक है। ठीक है ओके 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 ओके, यस। है ना। हाँ, तो ये सब चीजें हाँ। होती है, थोड़ा सा कहते ना कि इनसे आप ना बातों में ही जीत सकते हैं। एक तो होती है बातों में ही जीत सकते, एक होता है कि बहसबाजी में नहीं जीत सकते। थोड़ा सा ऐसी लीडरशिप आप पॉजिटिव में नहीं ले सकते ज्यादा, जैसे हमने सन को लिया था। ठीक है। अब आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9, इसको मंत्री बोलते हैं, मिनिस्टर। बहुत एग्रेसिव है, मंगल है ये। मैंने कल भी बताया था आपको, इन शॉर्ट इसका मंगल है। एग्रेसिव, गुस्सा, द शॉर्ट टेम्पर, एनर्जी इतनी होती है इनमें कि अगर ये लोगों को, अगर आप वर्क करना चाहते हैं बिजनेस, तो इनको जिम वगैरह ही खोल सकते हैं। और इनको डेली जिम, योगा या कुछ मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि साल भी 2025 9 का साल है। तो 2 बार तो देखो वैसे ही आ गया इनका पे। ठीक है ना, एग्रेसिव का। तो इनका थोड़ा सा ये रहता है कि रेड कलर तो इनको मतलब ये है कि अवॉइड करें तो बेटर है। डोनेट करें रेड, जैसे हनुमान जी पे आप सिंदूर चढ़ा दें। लाल रंग का कोई जैसे इनका चोला होता है वो। लेकिन इनको इवन रेड हैंकी या लाल कलावा हम लोग हाथ पे बांधते हैं ना, वो भी अवॉइड करना चाहिए कोई भी। रेड कलर से इतना ज्यादा इनको दूर रहना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा एग्रेसिव वाला नंबर है, अगर बाकी ग्रेड बनाते हैं तब पता चले। ये थी हमने अभी कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी करी हैं 1 to 9 की। कौन प्लैनेट और नंबर्स की रिलेशनशिप भी हम देख चुके हैं, एट्रीब्यूट्स भी देख चुके हैं, कैसे कैसे हमारे नंबर्स बनते हैं हम ये भी देख चुके हैं। ठीक है, कितना किसका रोल रहता है, इतना देखकर आप थोड़ी सी न्यूमरल टाइपिंग कर सकते हैं। राइट। कुछ समझ में आया अभी तक न्यूमरोलॉजी का? 50% आप समझ लो न्यूमरोलॉजी, आप न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो। अभी जो आगे का आ रहा है वो 50%, 30% मान सकते हैं, ऊपर ऊपर मलाई मलाई अगर देखें हम। क्या आता है आपका न्यूमरोस्कोप, ये रीड कर आप नोट कर लीजिए, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री पे नहीं जाऊंगी, बट फिर भी अगर इसको जैसे चाइनीज में बोलते हैं लूशो गिर, ये हमारा बेसिकली लक्ष्मी यंत्र है। ठीक है। ये क्यों दिखा रही हूँ मैं स्क्रीन पे, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारे जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, हमारे जो ड्राइवर नंबर है, हमारा जो कंडक्टर नंबर है, हमारा जो कुआ नंबर है, मंथ नंबर है, सेंचुरी नंबर है, पिनेकल नंबर है, ये नंबर के घर है मान के चलो। इसी डायरेक्शन में हमें वो नंबर्स रखने हैं। कॉपी पेन अगर आपने ले रखी है तो एक जगह ये ग्रेड बना लीजिए, और एक जगह खाली छोड़ दीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करने की। ठीक है, तो आपका लोशो ग्रेड यहीं बन के रेडी हो जाएगा। नोट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, ये थोड़ी सी हिस्ट्री है। ओके, इसका नाम लोशो ग्रेड क्यों पड़ा है ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेसिकली जो चाइना में एक नदी है लो करके, तो वहां पर जब लोग बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, तो एक टॉर्टोइज आया था, जिसकी वजह से सबकी रक्षा हुई थी। ठीक है, तो उसकी पीठ पे इस तरह का ग्रेड बना हुआ था। हमारे यहाँ लक्ष्मी यंत्र कहते हैं अगर उल्टा करोगे तो। ठीक है,
तो वहीं पे ही उन्होंने, नदी से निकला था वो टॉर्टोइज, और लो नदी से निकला हुआ था, लो रिवर से, ठीक है, नॉर्थ चाइना में। तो तभी से इसको जो उत्पत्ति हुई है इसकी, लोशो ग्रिड इसके लिए हुई है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ये लक्ष्मी यंत्र होता है। ठीक है, ये इसकी छोटी सी हिस्ट्री। हमारा लक्ष्मी यंत्र आपको पता है क्या क्या इंक्रीज करता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज देता है, बिजनेस में ग्रोथ करता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। तो लक्ष्मी जी के हमारे जो सारे सारे हम लोग बोलते हैं वो सब चीजें लक्ष्मी यंत्र भी करता है। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया, राइट? चलिए नेक्स्ट। आप देखते हैं, पहले हम बैलेंसिंग नंबर बहुत जरूरी है, ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको स्मॉल में बताना चाहूंगी जितनी की हमें जरूरत है। ठीक है, देखिए, कोई भी नंबर वन टाइम आ रहा है पॉजिटिव एनर्जी है, टू टाइम आ रहा है स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पॉजिटिव है। लेकिन अगर बहुत बार आता है, तो तीन बार से ज्यादा आता है, तो आपको वो एनर्जी आपको डोनेट करनी है। रेमेडीज दो तरह की होती हैं, एक आप अपनी लाइफ में एक्टिव करना चाहते हो नंबर, और एक नंबर आप अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो अगर दो से ज्यादा है तो आपको डोनेट करनी है वो नंबर। ठीक है, वो कैसे करना है वो सब हम बताएंगे। ठीक है, ये इन शॉर्ट यही है, इस तरह से हम नंबर्स को बैलेंस करते हैं। चलिए, ये केस स्टडी वन है, ये केस स्टडी टू है। केस स्टडी वन के बाद जो केस स्टडी टू करेंगे, वो आप लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ की करेंगे। ये वाली केस स्टडी टू मैं नहीं कराऊंगी। वन एक एग्जाम्पल हो जाएगा, और टू आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ की करेंगे, ग्रेड बनाएंगे। ठीक है, अभी रमेश है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 24/5/1994 है, जिसका ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 7 है, कुआ 6 है। आपको इसका चार्ट बनाना है। ठीक है, कॉपी पेन आपके पास होगा, मैंने ग्रुप में भी बोला था। कैमरा आप लोगों ने ऑन नहीं कर रखे हैं तो आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए, अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव होती हैं चीजें। ठीक है, अब इसका आप ग्रेड बनाइए, फिर मैं यहाँ पर फिल करूंगी, आप लोग चेक करना आपने सही ग्रेड बनाया है या नहीं। आप स्टार्ट करिए। जब हो जाए आप चैट बॉक्स में या फिर अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं, इसके अलावा हैंड भी रेज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैम क्या आप हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मैम बना के हो गया। ठीक है, ओके। अब चेक करिए, मैं एक सेकंड पेन। ठीक है,
पहले हम डेट लेके चलते हैं। इसमें ना कुछ, हाँ, एक्सपेक्टेशन, कुछ अलग चीजें भी होती हैं, वो अभी मैं बताऊंगी, भूल गई थी, अभी याद आया मुझे। वो मैंने सिलेबस में कवर नहीं कर रखा है, ये बताती हूँ। 24, ठीक है। 24, मंथ का 5, ठीक है। 1, 9, 9 एंड फिर आ गया 4, ठीक है। ड्राइवर 6, कंडक्टर 7, कुआ नंबर 6। यही बनाया आप लोगों ने? हाँ मैम। ठीक है। ये इसकी कुआं ग्रेड नहीं बन, निकाला था मैम इनका। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ठीक है। ये 6 ये लिखा रखा है ना मैंने कुआ नंबर, इससे मैंने फिल कर दिया। वैसे भी 6 तो है ही इसकी लाइफ में, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, है ना। अब डबल 6 हो गया तो भी पॉजिटिव है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ये आपका ग्रिड बन के रेडी हो गया। क्या क्या मिसिंग है इनके पास? गुरु 3 3 मिसिंग है। एंड 8, 8 मिसिंग है। या। ठीक है। नेगेटिव नंबर कोई दिख रहा है इसमें आपको? अगर हम एक जेन्युइन एनालिसिस करते हैं, हमारे पास प्रिडिक्शन करने के लिए आई है किसी क्लाइंट की, तो अभी तक जितना आपने सीखा है उससे हम क्या प्रिडिक्शन कर सकते हैं? सारे नंबर पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हमने योगास नहीं सीखे हैं, इनके ये सारे योगास अच्छे हो रहे हैं। तो मतलब एक चार्ट होते हैं दो तरह के, लो चार्ट एंड अबव चार्ट। बैड या गुड भी हम उसे बोल सकते हैं। तो ये कौन सा चार्ट आएगा, गुड या बैड? ये कौन सा गुड। चार्ट? गुड चार्ट है, क्योंकि योगास भी पूरे हो रहे हैं इसमें। और जो नंबर मिसिंग है, 8 स्ट्रगल प्लैनेट है, गुरु एंड शनि मिसिंग, लिखो ठीक, ठीक है। तो शनि अगर मिसिंग है तो इट्स ओके, लेकिन हाँ गुरु मिसिंग है, थोड़ा सा हम इसकी रेमेडीज दे सकते हैं इन्हें, ठीक है। बाकी देखो, इसको ना सुपर सक्सेस बोलते हैं। ये कंप्लीट है, तो ये बहुत अच्छा चार्ट है। इसके बाद आप लोग अपनी अपनी बनाइए, ठीक है। आप लोगों के मैं नहीं बना पाऊंगी, और आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी हम्म। एनालिसिस भी कर सकते हैं कि कौन से मिसिंग है कौन से नहीं है। एटलीस्ट अपनी ग्रिड बनाना, एनालिसिस करना आपको आ गया है। लाइक 4 और 7 अगर मिस है तो उनको हम छेड़ते नहीं है, राहु केतु को हम छेड़ते नहीं है। जान पूछ के कोई ना अपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल लाएंगे, है ना। उनके एलिमेंट देख लेते हैं, क्या वुड एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, उसके अकॉर्डिंग हम रेमेडीज कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सारे नंबर्स एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, 5 से 5 एलिमेंट्स। आप लोग अपना भी चार्ट बना सकते हैं। पूरा। ठीक है। तनुजा जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है, कुछ भी सेंटेंस नहीं मेरे तक पहुंच पा रहा है, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं आगे। अभी ये देखो, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन हाँ, ये आप अपने पास कहीं पर नोट कर लीजिए जल्दी से। ये हैं कुछ नंबर्स के, ड्राइवर्स नंबर्स के एनिमीज, कि आपका जैसे अगर आपका ड्राइवर बैठ रहा है 1, आपको जो रूल कर रहा है सन, जो जिसका रोल किसका होता है, ये फादर का, मैंने आपको बताया था। क्लोज फ्रेंड्स होते हैं आपके 1, 2, 3, 9, इनका यूज होता है प्रिडिक्शन में ही, ठीक है। एनिमीज होते हैं 8, 6। आप इनको, इन नंबर से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रख सकते हैं। काम पड़ रहा है कुछ तो हाँ डेफिनेटली आपको कुछ रेमेडीज कुछ अपने पर्स में अपने पास रखना पड़ेगा। अगर ना चाहते हुए भी, ऐसे लोगों को आपको, जैसे टीचिंग जॉब में प्रिंसिपल का नंबर है, या पार्टनरशिप में है पार्टनर का नंबर है, हस्बैंड या वाइफ का नंबर है, तो हर चीज की रेमेडीज होती है, ठीक है ना। बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं 5, 4, 7, 1 के लिए। ये ना अच्छे में है ना बुरे में। हाँ, एनिमी है आपके 8, 6। फुल 1 क्रॉस लाइन, ऐसे कैसे? मैं एक बार सर्कल लगा, ये है 1, ठीक है, अब दिख रही है।
मैं बोल रही हूँ, आप एक बार देख लीजिए अगर जरा सा समय सो रहा है तो। ठीक है। सन यानी फादर, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं 1 2 3 9, एनिमीज है 8 6, न्यूट्रल होते हैं इनके लिए 5 4 7। अच्छा 7 क्या है ना, 1 2 3 9 एनिमीज में लिखे हुए हैं। ये चार्ट थोड़ा सा अलग है, कॉम्पेबिलिटी चार्ट है ये। एक होता है सिंपल एनिमी और फ्रेंड्स का, उसमें क्या है 7 का कोई एनिमी है ही नहीं। ठीक है, 7 का जनरली कोई एनिमी होता ही नहीं है। तो ये थोड़ा अलग वाला चार्ट है जो हम लोग प्रेडिक्शन में करते हैं, वो चार्ट भी मैं इसमें शायद मैंने नहीं ले रखा है, वो मैं आपको ग्रुप में भेज देती हूँ। ठीक है, ग्रुप में आपको। ठीक है, मून मदर को रिप्रेजेंट करती है, एनिमी सच ऐसा नहीं है, लेकिन मरकरी जो है, देखो मरकरी के मैंने आपको प्रेडिक्शन में भी बताया था आगे कि एनिमी दो बच्चा मानता है क्योंकि माँ रोका टोकी करती है, हर किसी चीज का रीजन है। ठीक है। शनि 8, 8, ये थोड़ा 8 के ऊपर स्टार देख रहे हैं आप, जहां जहां पे स्टार देख रहे हैं ना, ये राहु और शनि पे जो देख रहे हैं 4, क्लोज फ्रेंड्स भी है बट समटाइम्स एनिमी बन जाता है, नेचुरल न्यूट्रल भी रहते हैं। तो ये स्टार यही है, अपने ही एनिमी भी हो जाता है ये राहु, 4 के 4 वालों से भी कई बार नहीं बनती है। ठीक है, ये एक छोटा सा चार्ट है, इसे आप देख लीजिए, सब प्रेडिक्शन में आपके काम आती है चीज। अब आते हैं हम योगास पे। बहुत शॉर्ट में मैंने योगास कवर करे हैं क्योंकि अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है योगास का, क्योंकि इसमें भी किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे आपका ये ग्रिड है, राइट, जो आपका ये 4 3 8 आप हॉरिजॉन्टल देख रहे हैं। पहले 4 9 2 देखते हैं, 4 9 2, अगर ये कंप्लीट है तो मेंटल प्लेन जो है आपका वो कंप्लीट है। ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, दिमाग से काम लेते हैं। जैसे हम फेस रीडिंग में पढ़ते हैं ना, हम यहाँ तक अपना फॉरहेड देखते हैं, इसी तरह से सब चीजें आपस में, सारी विद्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। और आप देखना यहाँ पर अगर किसी को फेस रीडिंग आती है, जो न्यूमरोलॉजी बोलेगी ना, फेस रीडिंग उससे मैच करेगी। सारी विद्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। तो 4 9 2 अगर प्लेन कंप्लीट है तो उस इंसान, वो इंटेलिजेंट है, मेंटली स्ट्रांग है, डिसीजन मेकर है। ठीक है, प्रैक्टिकली वो काम करता है। इसके अलावा 4 9 2 में भी अपने नंबर्स होते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे आता है, कोई सेकंड नंबर पे, कि हाँ अगर ये नंबर मिस है तो बहुत ज्यादा दिमाग पे असर पड़ रहा है। जैसे 4 है, बाकी दो है नहीं है, तो ये 40 60 का रेशो होता है कि हाँ 4 है ना, तो ये बहुत स्ट्रांग नंबर है। ये एक एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। ठीक है, तो इन तीनों नंबर का भी अपने में रोल होता है। ठीक है, अगर सपोज करो 9 है, 9 ही अपने में स्ट्रांग है, दो नहीं है ना तो भी चलेगा क्योंकि स्ट्रांग नंबर है। इसी तरह से इमोशनल प्लेन होता है हमारा 3 5 7, अगर तीनों नंबर है तो बंदा इमोशनल है। ठीक है ना, इमोशंस में आके काम करता है, दिल की सुनता है, दिमाग की नहीं सुनता। जैसे मेंटल प्लेन वाला दिमाग की सुनता है, दिल की नहीं सुनता। ये बंदा प्रैक्टिकल होगा, ये ना दिल की सुनेगा ना दिमाग की सुनेगा। 8 1 6 जिसका ये प्लेन कंप्लीट हो रहा है, इसमें भी नंबर्स होते हैं, मैं बता रही हूँ आपको कि अगर एक नंबर है बाकी दो नहीं है, ABC होता है इसमें भी। ठीक है ना, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता है बंदा, ये ना दिमाग की सुनता ना दिल की, प्रैक्टिकली डिसीजन लेता है। अब आते हैं, ये अपने में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं शॉर्ट में जितना बता सकती हूँ मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, चलिए। अब 4 3 8, ये थॉट प्लान है, मतलब सोचने की क्षमता बहुत स्ट्रांग है। मतलब प्रैक्टिकली सोचते हैं, जिनकी ना सोचते हैं होता है कि यार दिमाग में समझ में नहीं आ रहा, डेढ़ मुन है, ये करूं या नहीं करूं, क्या करूं या नहीं। ये वन टाइम मेकिंग डिसीजन है कि हाँ एक बार में डिसीजन लेते हैं और बिल्कुल सही लेते हैं। थॉट प्लान स्ट्रांग है। ठीक है, अब 4 9 5 1 देख रहे हैं आप, 9 5 1, विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, जो सोच लिया वो करना है भाई। विल पावर स्ट्रांग होती है, विल मतलब इसमें पावर नहीं आ रहा, विल पावर। विल पावर पता है ना किसे कहते हैं, जो सोच ले तो वो करना ही है। कुछ लोग होते हैं ना कि बस बोलते इतना है करते कुछ नहीं। विल पावर स्ट्रांग होती है, इसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी होते हैं ये लोग।
951। ठीक है, ये विल पावर के साथ साथ प्रैक्टिकल खुद ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि विल पावर स्ट्रांग है और इमोशंस में आके ये लोग कोई डिसीजन लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। 276, एक्शन प्लेन इनका बहुत स्ट्रांग है। ये जो सोचते हैं उसको करते भी हैं, एक्शन लेते हैं उस बात पे। एक होता है ना कि हाँ करना, ये भी करना है, ये भी स्टार्ट करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वहां पे भी जाना है। तो जैसे दिमाग में सोच आई, उस पर एक्शन ले लिया किसी भी चीज का। ठीक है। ये एरो प्लेनेट होते हैं, ये एरो होते हैं। ठीक है। ये इसमें मैंने कवर नहीं करा है। ठीक है। ये डिपेंड, जैसे आपका 1 3 3 9 9 7 और 7 6, ये एरो होते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ये प्लेन बताइए, आपको ये योगास समझ में आ गए? ये 6 योगास मैंने भी कराए हैं। ठीक है। अभी इसमें 81 कॉम्बिनेशन भी है, वो शायद हाँ मैम 852 सक्सेस प्लेन है क्या? एक सेकेंड, मैं देखती हूँ। क्या कह रहे हैं आप? 852 सक्सेस प्लेन है क्या? अभी आएगा, वो आएंगे। सक्सेस प्लेन पे भी हम आएंगे। 2 सक्सेस प्लेन होते हैं, एक सिल्वर एक गोल्डन, वो हम बताएंगे। ये अभी यहाँ तक समझ में आ गया सब कुछ? ये रहा 5 हाँ जी। बैलेंसिंग नंबर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बीच में है, ये बैलेंस कर रहा है। आप देखो ना, आप सबको ऐड करोगे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, इवन आप अगर इनको क्रॉस में भी करते हो, सबको ऐड करके आपका 15 ही आना है। 4 9 2 15, 4 3 8 15, 9 5 1, या आप कुछ भी ऐड कर लो कहीं से कहीं भी। इवन ये क्रॉस भी कर लो, इसे मैजिक बॉक्स भी बोलते हैं, मैजिक ग्रिड। कुछ भी कहीं से ऐड कर लो, 15 ही आना है। और 5 इसलिए सब बोलते हैं क्योंकि बैलेंसिंग नंबर है, हर चीज को बैलेंस करता है। लेकिन हमें बैलेंस के साथ साथ लाइफ में आगे भी बढ़ना है। सब कहते हैं ना कि आप 5 पे लाके रख दो तो आप बैलेंस होके बस उतने में रह जाओगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में। ओके। मेरे कहने का मतलब है, मेरे कहने का इतना मतलब है, आप देखो, आप कुछ भी कहीं से 3 बॉक्स को ऐड कर लो, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकल और चाहे डायगोनल। 4 9 2 ऐड करके क्या आएगा? 3 5 7 ऐड करके क्या आएगा? 8 1 6। तो इसे मैजिक ग्रिड भी बोलते हैं। ठीक है। इवन हॉरिजॉन्टल सब तरफ से 15 ही आएगा, डायगोनल। ठीक है। साथ में हमने योगास भी कंप्लीट कर लिए। 3 और 6 मिसिंग है। कहाँ पर मिसिंग है? ये लिखे 3 6, ये 3, ये 6। आप अपने ग्रेड की बात कर रहे हैं, आई थिंक सो। डेट ऑफ बर्थ से या ग्रेड से? डेट ऑफ बर्थ से तो देखो बहुत सारे नंबर्स मिसिंग होते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात नहीं कर रहे, ग्रेड क्यों, देखो आप ग्रेड में क्या क्या मिसिंग है। ठीक है। चलिए इसके बाद आते हैं हम योगास पर। देखिए जैसे मैंने आपको रमेश का दिखाया था, ठीक है, 4 5 6 उनका क्या हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था योगा। ये होती है भाग्य की रेखा, मतलब सक्सेस स्टेट। अगर आपके में 4 5 6 है, इसके बिहाफ पे हम बता सकते हैं कि आपकी मैरिज सक्सेस होगी या नहीं, लव मैरिज होगी या अरेंज। तो ये सब कुछ हम आपके गेट से बता सकते हैं। इवन मैरिज में इश्यूज आएंगे या नहीं, बेबी वगैरह सब कुछ हम गेट से बता सकते हैं। ठीक है। क्योंकि जैसे उसमें 12 खाने होते हैं ज्योतिष में, ऐसे इसमें 9 होते हैं। 8 5 2, अमेजिंग। तो वो सिल्वर योग बन रहे हैं आपके। ठीक है। ये 1 होते हैं और ये 2 है। तो सक्सेस आपको होगी, डिपेंड करता है आपकी क्या चीज फिर मिसिंग आ रही है लाइफ में, क्या नंबर एक्टिव नहीं। नंबर तो है आपकी ग्रिड में पर एक्टिव नहीं है। 8 5 2 नंबर तो है, पर अगर आप बोल रहे हो ये सब चीज है, और 3 6 आप बता रहे हो मैं ड्राइवर कंडक्टर है,
तो एक बार आपको अपनी, आप तो आप खुद सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। खुद एनालिसिस करिए, नंबर्स को एक्टिव करिए। बहुत अच्छा ग्रेड है। बहुत लोगों का इतना अच्छा अच्छा ग्रेड होता है ना, फिर भी नहीं हो पाता कुछ। नंबर्स होना और नंबर्स को एक्टिव करने में बहुत अंतर है। अगर आपका 4 5 6 है तो मतलब वारे नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा सुपर सक्सेस है। 2 8 2 5 8 है तो सिल्वर है, कि सक्सेस से थोड़ा कम है, सेकंड सक्सेस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? म्यूट है आप, म्यूट। चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ये सबका मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया, कि ताकि आप, ऐसा नहीं है कि हम अपनी नहीं कर सकते, एटलीस्ट आप अपनी किसी हद तक कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स की, अपने फ्रेंड्स की आप कर सकते हो इजिली। ठीक है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर है तो आप पूछ सकते हो। एक सेकंड। चलिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी हाँ, हमारा खुद का भी इसका कोर्स है, मैं आपको बताना, इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी, इससे भी इंट्रोड्यूस थोड़ा सा। ये हमारा जो कोर्स है न्यूमरोलॉजी का ही, इसमें मतलब हम कुछ नहीं छोड़ते, कि एक आप प्रॉपर न्यूमरोलॉजी ही बन जाओ, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाओगे, उसमें कोई भी दो राय नहीं है। चाहे मोबाइल न्यूमरोलॉजी हो, चाहे कोई भी हो, पूरी इसमें हम लोग कवर करते हैं। तो एक सेकंड में आपको बताती हूँ। ठीक है, जो जो टॉपिक्स हैं बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे एंटी नंबर्स हो गए। ठीक है, अपोजिट नंबर्स आपके हो गए, विद A to Z आपको इसमें कवर करेंगे। पर्सनल ईयर, हर साल हमारा पर्सनल ईयर बदलता है। हमें जो रूल करता है हमारे ड्राइवर के साथ साथ, हमारी दशा जो होती है पर्सनल ईयर, वो हर साल बदलती है। वो निकालना, वो किस तरह से काम करती है, क्या इफेक्ट डालती है हमारी लाइफ पे, हमारे करियर पे, हमारी जो हमारी नॉर्मल लाइफ होती है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो ये सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे। मंथ ईयर, कि कई बार क्वेश्चन होता है ना कि ये हमारा कौन से मंथ में होगा काम। ईयर तो हम बता देते हैं कि हाँ, जैसे शादी का आता है प्रिडिक्शन, कि कौन से साल में शादी होगी, 2026 में शादी होगी। पर 2026 के किस महीने में शादी होगी, या किस महीने में हमारा काम होगा, वो भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लोशोगिड ऑलमोस्ट आप सीख ही गए हैं। नंबर्स के करेक्टरिस्टिक्स, ये तो बेसिक थे जो हमने भी इसमें बताए हैं। इसके अलावा बहुत ज्यादा हम करेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर बंदे के, लाइफ इतने पे नहीं रुकी हुई। योगास के बेसिक योगास के जो हमने करा दिए हैं, कि आप अपना कर सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर योगास की हिस्ट्री हम आपको देंगे। 81 कॉम्बिनेशन, जैसे ड्राइवर कंडक्टर का होता है ना, जैसे 9 ड्राइवर नंबर्स होते हैं, 9 कंडक्टर नंबर्स होते हैं, कौन किसके साथ मिलके क्या करता है, 81 कॉम्बिनेशन, वो कंप्लीट होगा इसमें। नंबर्स की वाइब्रेशन अपनी अलग होती है, जैसे हमने बताया 4 5 6 है, ये सुपर सक्सेस है। अब इसमें 4 नहीं है, 5 6 है, तो इनकी क्या वाइब्रेशन रहेगी। ठीक है, ये हमारी लाइफ में कितने एक्टिव रहेंगे, नंबर्स की वाइब्रेशन इसमें कवर करेंगे। गुड चार्ट और बैड चार्ट, कितने परसेंट ये गुड है, कितने परसेंट ये बैड चार्ट है, क्या इफेक्ट हमारी लाइफ में रहेगा, किस तरह से हम इसे सुधार सकते हैं, ये सारा इसमें कवर होगा। ठीक है, प्रॉपर चार्ट मतलब चेंज ही रहेगा प्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा मिसिंग नंबर अगर कोई है, कितने पे कितनी रेमेडीज करनी है, सारी रेमेडीज तो कवर होनी होनी है उसमें। ठीक है, और एक बोनस भी है आपके लिए, एंड में बताऊंगी मैं। बहुत अच्छा बोनस गिफ्ट है आप लोगों के लिए, वो मैं आपको लास्ट बताऊंगी। बहुत अच्छा गिफ्ट है। ठीक है, मिसिंग नंबर्स रेमेडीज, अगर रिपीट हो रहा है कोई नंबर, उसका क्या इम्पेक्ट लाइफ में आएगा, उसको डोनेट करने के लिए हमें क्या रेमेडीज करनी है, वो हम बताएंगे इसमें। कार्मिक नंबर्स, जो भी बताया था ना कि हर कोई कार्मिक नंबर है, अपना नंबर लेकर आया है, उसके डिफरेंस बताएंगे, कि अगर मेरा 7 नंबर है और आपका 14 या 13 नंबर है, कर्म मैं भी करके आई हूँ, और मैं 7 नंबर लेकर आई हूँ, स्पिरिचुअल लाइफ में आई हूँ, आप 14 लेकर आए हो, 13 लेकर आए हो, तो क्या कार्मिक नंबर है, क्यों आया है ये नंबर, कैसे इससे दूर भगा के इसे इसे पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल नंबर ऑन प्लेन, ये हमारे जो हमारे 6 प्लेन है, इवन 6 नहीं 8 कह सकते हैं हम, सक्सेसफुल भी, उनमें मोस्ट पावरफुल कौन सा नंबर है, कि वो है तो वो 2 को भी
दो नंबर जो हमारे मिसिंग है उसको भी कंप्लीट कर देगा। ठीक है। किस ऑर्डर में नंबर काम करते हैं? एलिमेंट, वुड एलिमेंट कौन सा है, उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज, अर्थ एलिमेंट, उन सबकी रेमेडीज। ठीक है। क्या प्रोफेशन आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करने चाहिए, अपने ड्राइवर कंडक्टर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अपने न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, लूशो ग्रिड के अकॉर्डिंग आपको कौन सा प्रोफेशन, बिजनेस करना है या जॉब करनी चाहिए, वो सब इसमें कवर होगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी इसमें कवर होगी, जो कि अपने में बहुत टफ है और बहुत अपने में एक अलग कोर्स ही है। ठीक है ना, मोबाइल न्यूमरोलॉजी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। मेडिकल न्यूमरोलॉजी नहीं, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, इसमें हेल्थ आती है। जैसे मैंने आपको शॉर्ट में बताया था, वन नंबर है तो राइट आई को रिप्रेजेंट करती है। इस तरह से ब्लड को, हमारे कई बार पित्त हो जाता है ना, ब्लड की प्रॉब्लम्स हो जाती है, सारी मेडिकल न्यूमरोलॉजी इसमें आएगी। रिलेशनशिप इश्यूज अगर हैं, शादी नहीं हो पा रही है, हो गई है तो प्रॉब्लम हो रही है, इवन बेबी की न्यूमरोलॉजी भी इसमें होगी। ठीक है। मैरिज मैचिंग भी इसमें सिखाएंगे हम आपको, कि किस तरह से, जैसे दो डेट ऑफ बर्थ है, किस कोई भी रैंडम भी लेंगे, केस स्टडी भी करेंगे, और आपके पास कोई होगी वो भी लेंगे डेफिनेटली। तो मैरिज मैचिंग भी इसमें हम बताएंगे डेफिनेटली। ठीक है। ठीक है। प्लेनेट की जो बैलेंसिंग रेमेडीज, रेमेडीज तो सारी ही कवर होंगी, क्योंकि रेमेडीज तो एक्सपर्ट हूं मैं, अभी बात करते करते रेमेडीज पर ही पहुंच जाती हूँ। यंत्रा, सारे यंत्र आपको कवर किए जाएंगे कि कैसे यंत्र की पूरी प्रॉपर क्लास दी जाएगी। ठीक है। लास्ट की वर्षफल जो होता है, 5 साल होता है तो वर्षफल हम निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, वो सब इसमें कवर होगा। नेम करेक्शन, प्रोनोलॉजी का बेसिक पार्ट भी हम इसमें लेंगे, नेम करेक्शन तो पूरा ही कवर होगा। ठीक है। ये सब इसमें कवर होगा। प्रॉपर की मतलब न्यूमरोलॉजी का कुछ चीज छोड़ना ही नहीं है, प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट और अपना आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। आपके लकी नंबर, अनलकी नंबर, लकी डेट, अनलकी डेट, ये सब कुछ इसमें कवर की जाएगी। ठीक है। फेवरेट नंबर, सब कुछ। फॉरेन में सेटलमेंट के योग हैं या नहीं है, पर योग नहीं है फिर भी होना चाहते हैं, तो कौन से नंबर की रेमेडी करनी है, क्या रेमेडीज करनी है। ठीक है। फॉरेन सेटलमेंट इसमें होगा। वीकर न्यूमरोलॉजी होगी, डायरेक्शंस भी होगी, न्यूमरो वास्तु भी इसमें होगा, कि आप अपने न्यूमरोलॉजी से ही, न्यूमरोलॉजी यानी अपने लोशो गिट से ही डायरेक्शंस देख सकते हैं। अगर सपोज करो आपके यहाँ पर 3 बार आ रहा है, दो, तो ये भी अपने में एक डायरेक्शन बताता है, रिप्रेजेंट करता है। तो उसके नंबर के अकॉर्डिंग आपके वास्तु भी देखा जा सकता है घर का, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसे बोलते हैं न्यूमरो वास्तु। ठीक है, जो सारी डायरेक्शंस हम लोग कवर करेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ इसमें है। कंसल्टेशन फॉर्मेट, कि अगर आप फ्यूचर में बिजनेस के तौर पे करना चाहते हो तो किस तरह से आपको कंसल्टेशन लेनी है। जैसे कुआ नंबर है ना, कई बार कोई लोग कुआ नंबर पर ही कर देते हैं कि हाँ जी कुआ नंबर आपका 4 है तो ये है, जबकि कुआ नंबर बहुत बाद में आता है। तो कंसल्टेशन किस तरह से लेनी है, क्या चीज सबसे पहले देखनी है, क्या सबसे बाद में देखनी है, किस चीज की रेमेडीज देनी है, ये सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। अब बात आती है बोनस की। इतना सब देने के बाद, कम से कम 31 और 32 चीजें देने के बाद पूरी न्यूमरोलॉजी हमारी कवर हो गई। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं बचा। अब इस टाइम किसने बहुत लेट ज्वाइन किया आपने, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लेक्चर, एनीवेज। ठीक है। अब बात आती है बोनस की। न्यूमरोलॉजी का कुछ नहीं बता, आप मतलब जिस दिन सीख के खत्म करते हैं आप कंसल्टेशन ले सकते हैं प्रॉपर। क्लाइंट के बात करते हुए कोई ऊपर नीचे बात होती है, नहीं समझ में आ रहा है, तो डेफिनेटली टीम प्रॉपर आपको सपोर्ट करेगी कि हाँ कहाँ मिस्टेक आपकी हो रही है। डेफिनेटली इस चीज में आपको सपोर्ट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है बोनस ऑफ फ्री 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 इवेंट प्रिडिक्शन, जो मैंने आपको कल बताई थी, ये आपको फ्री मिल रहा है इस कोर्स के साथ। इवेंट प्रिडिक्शन किसे कहते हैं, या कोई जानता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इवेंट प्रिडिक्शन? जैसे मैम मैरिज कब होगी, जॉब कब लगेगी। हाँ, वो सब तो हम लोग न्यूमरोलॉजी में ही कर लेंगे, जो मंथ नंबर है सब कुछ है वो तो उसमें आ जाएगी। इवेंट प्रिडिक्शन, इसके अलावा कुछ और भी है, डेफिनेशन हम कह सकते हैं। इवेंट प्रिडिक्शन होती है कि ये काम हमारा होगा या नहीं, इवेंट को प्रिडिक्ट करना। आज सपोज करो कोई मन में क्वेश्चन है, ठीक?
आज मेरा इंटरव्यू है, क्लियर होगा या नहीं। तो किसी का आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा, उसका आंसर यस या नो में, आप, इसका न्यूमरोलॉजी से लेना देना नहीं है, एक हद तक है भी, लेकिन जो इवेंट प्रेडिक्शन है वो टाइम देख के करते हैं, उस टाइम को न्यूमरोलॉजी में कन्वर्ट करके बताएंगे यस और नो, दैट इज कॉल्ड इवेंट प्रेडिक्शन। ठीक है, ये जो चलती है ये 24 आवर, मतलब ये मैं पढ़ाने बैठ गई। ये इवेंट प्रेडिक्शन जो होती है ना, इसमें आप टाइम देखेंगे और उसमें कैलकुलेशन करेंगे न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग, और बता देंगे यस और नो। 200% इवेंट प्रेडिक्शन सही बैठती है, क्योंकि टाइम हम आजकल क्या हुए तो है नहीं, उस पे देखते हैं, हम मोबाइल्स में देखते हैं, टाइम आपको मोबाइल पे देखना है। ठीक है, तो पार्ट खैर इस पे स्टडी का हो गया, हम बताते हैं। क्रिस्टल्स की रेमेडीज आपको फ्री मिली, जो अपने में एक बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। ठीक है, सारी क्रिस्टल्स कैसे यूज करते हैं, कब यूज करना है, सारी क्रिस्टल की रेमेडीज मिलेगी। घर के किसी भी एक आप अपने, जो भी आपके घर में मेंबर है, पर्सन है, किसी की एक फुल न्यूमरोलॉजी फ्री, A to Z न्यूमरोलॉजी, वो कंसल्टेशन आपको बोनस में फ्री मिलेगी। दोनों ही अपने में बहुत अच्छे अपने में सब्जेक्ट्स हैं, इवेंट प्रेडिक्शन भी और क्रिस्टल, क्योंकि अगर आप किसी की करते हो न्यूमरोलॉजी रेमेडीज के नाम पे, क्रिस्टल रेमेडी अगर आप बताते हो, तो अपने में एक खुद भारी भरकम चीज लगती है। मैं इसके साथ रुद्राक्ष की रेमेडी भी रख सकती थी, बट रुद्राक्ष थोड़ा कॉस्टली होता है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, दैट्स वाई मैंने क्रिस्टल की रखी। रुद्राक्ष से थोड़ा सा चीप प्राइस होता है, और किसको कैसे पहनना है, कब पहनना है, वो सब कुछ इसमें कवर होगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है? बोनस किस किस को अच्छा लगा? थैंक यू सो मच। मैम इसमें सॉफ्टवेयर भी मिलेगा? सॉफ्टवेयर आपको दे सकती हूँ, बट इस वाले कोर्स में नहीं है, वो अलग कोर्स है। सॉफ्टवेयर भी होता है वो मैं आपको, लेकिन हाँ उसकी मैं आपको पूरी सॉफ्टवेयर बताऊंगी कि कहाँ कैसे आपको सब चीजें आपको निकली भी मिल जाएंगी, कि ड्राइवर करने अच्छा। के वो आपको कुछ नहीं निकालना, अगर आप नहीं कैलकुलेशन कर सकते हो तो सॉफ्टवेयर में आप निकाल सकते हो बहुत इजीली। लेकिन फिर भी जितना मैं अपने माइंड से आपको बता सकती हूँ, प्रेडिक्शन अगर आप खुद करोगे दैट इज बेटर, लेकिन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किया जाए, उसकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कि आपको सब कुछ उसमें पर्सनल ईयर, फिजिकल नंबर, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। ये सब कुछ इसमें है, जो कि अभी ऑफर में है। ये जो मेरा कोर्स चलता है 5 का चलता है, 5K का, बट अभी ऑफर में है ये 3K में, मेरे ग्रुप वालों। बताइए, सब कुछ आपको केवल 3,000 में मिल रहा है। कुछ न्यूमरोलॉजी का कुछ भी चीज आपकी छूटी नहीं है कि हाँ हमने ये चीज कवर नहीं करी, मैम पूरी। ये बेसिक है कि एडवांस है? एडवांस, प्रो एडवांस से कुछ बचा ही नहीं है, इसके ऊपर क्या बचा? अच्छा। बेसिक तो मैंने आपको करा दिया अभी 2 डेज की क्लास में, ओके। बेसिक तो सारा आपका हो चुका है। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये तो आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट बन चुके हो, इसके बाद कुछ नहीं पता। मोबाइल आपकी कंप्लीट हो गई, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, हेल्थ न्यूमरोलॉजी, सारी न्यूमरोलॉजी आपकी कवर हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं है। प्रॉपर एडवांस है ये, मैरिज मैचिंग इसमें आ चुका है, कुछ नहीं बचा न्यूमरोलॉजी के नाम पे, पूरा फुल बोनस ऑफर है ये, और पूरा ही आपका ये कवर हो रहा है। इसके बाद न्यूमरोलॉजी में कुछ नहीं बचा। इवेंट प्रिडिक्शन तक आपको आ गए, क्रिस्टल रेमेडीज आपको आ जाएंगी। आप सेल्फ तो सेल्फ आप एक प्रॉपर बिजनेस वूमेन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं न्यूमरोलॉजी पे। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी? नो मैम। 5 का ही मेरा बेसिकली चल रहा था, बट अभी ये ऑफर में है केवल 3 आप लोगों के लिए। इससे ज्यादा सिलेबस इतने में आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मार्केट आपको भी पता है। ये मेरा पेटीएम नंबर है, इस पे भी आप कर सकते हो, मैं ग्रुप में भी आपको भेज दूंगी। आप सभी ग्रुप में है राइट? हाँ। डिवाइन वास्तु रेमेडी। गरिमा आप भी है? तुषार एंड कमलेश जी? क्योंकि सब अलग अलग नाम से होते हैं ना, तो इतना पता नहीं चलता। मेरे एक्चुअली 5-6 ग्रुप्स है। ये जो वो आप लोग हैं, आई थिंक डिवाइन वास्तु रेमेडीज वाले ही हैं, क्योंकि मैंने उसी में ऐड रन करी है वाला। ठीक है, तो इसके बाद किसी को कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी, कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
वीक में 3 डेज क्लास रहेगी, 3 दिन क्लास रहेगी, 2 वे सेशन रहेगा, प्रॉपर नोट्स दिए जाएंगे, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स हैं। कंसल्टेशन में स्टार्टिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, देन टीम आपको सपोर्ट करेगी, उसमें कोई इशू नहीं। मैम मेरे क्लासेस ग्रिड में 3 और 6 मिसिंग है, तो उसको कैसे करें? मतलब क्या लाइफ में चीज? स्ट्रगल भी बहुत ज्यादा है। ग्रिड में 3 और 6 मिसिंग है। 3 और 6 मिसिंग है। देखो थ्री हाँ एंड जी। ड्राइवर तो प्रॉपर ना एनालिसिस करनी पड़ती है गरीब, जैसे आप 3 और 6 बोल रहे हो तो क्या क्या है, ड्राइवर नंबर क्या है, कंडक्टर नंबर क्या है, तो ये एनिमीज नंबर पूरा देखना पड़ता है, एनालिसिस टफ होती है इसकी। ठीक है, लेकिन हाँ बेसिक मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप खुद अपने से थोड़ा बहुत कर सकते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि थ्री अपने आप देखो दोनों ही गुरु है ना अपने, अलग अलग है, आपके क्या कौन से आपके प्लेन बन रहे हैं, कौन सा नंबर एक्टिव करना है, सब कुछ देखना पड़ता है उस चीज के लिए। ठीक है ना, सक्सेस ही होगा आपका, भी बन रहा है नहीं बन रहा, तो अपने में थोड़ा सा रहता है। ठीक। ठीक है, किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, या नो कोई मैम। ऐसा आपको लग रहा हो कि मैम ये वाला टॉपिक तो कवर सिलेबस में हो ही नहीं रहा है, वो भी आप मुझे बता सकते हो कि मैम ये वाला टॉपिक कवर नहीं कर रहे हो आप इस सिलेबस में, देन वी विल एड ऑन। क्योंकि कुछ इसमें न्यूमरोलॉजी का बचा नहीं है 1% भी, प्रॉपर न्यूमरोलॉजी बन चुकी है, बल्कि एक्स्ट्रा सिलेबस इसमें एड ऑन कराया मैंने। जैसे मैरिज मैचिंग हर कोई नहीं कराता, आप लोगों को भी पता होगा, मैंने इसमें ऐड करा है खुद ही, अलग से सिलेबस है इसका, अलग से कोर्स है। रिलेशनशिप इशू से आपके जो फॉरेन सेटलमेंट है, व्हीकल न्यूमरोलॉजी प्रॉपर इसमें ली है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, हाउस भी, बल्कि इसमें इसने लिखा नहीं है, हाउस न्यूमरोलॉजी भी रहेगी इसमें, हाउस नंबर न्यूमरोलॉजी है, वो जिसमें नहीं है। ठीक है, थैंक यू मैम। या थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, कोई भी क्वेश्चन वेरी आप गुड पूछ मैम। सकते हैं। थैंक यू सो मच तनुजा जी, थैंक यू गरिमा, थैंक यू तुषार जी, थैंक यू कमलेश जी। कोई क्वेश्चन वाइंड अप करते हैं कॉल? थैंक यू मैडम, गुड थैंक नाइट। यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट। ओके, धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, टेक मिलते हैं केयर मैम, नेक्स्ट। गुड नाइट। बाय। थैंक यू। या थैंक यू, बाय, टेक केयर।